अस्सलाम वालेकुम जनाब। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ। हम हाज़िर हैं आपके साथ 20 जनवरी की कॉल लेकर, और थोड़ा सा हम डिस्कस दोबारा कर लेते हैं नेवर गिव अप को। कल वाज़े तौर पे मैंने आपसे ये बात कही थी कि मार्केट जो है, हम कहाँ खड़े हैं और मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकती है। 700 समथिंग का तो हमने लो बना दिया है, मेरे ख्याल में 734 का, और बाकी मार्केट जिस तरह क्लोज़ हुई है वो भी आपके सामने है। पिछले 3 कॉलों में इस बात पे मैं ज़ोर देता रहा, और पिछले वीक के बारे में मैंने एक बात कही थी कि देखें, एक्सक्लूडिंग मंडे, अगर हम पिछले वीक को देखें तो जो मंडे था उसके अलावा हमने ये देखा था कि कंटिन्यूसली जो है हमें प्रेशर नज़र आया था 4 दिन जो है, और वो 46,000 का एरिया था जो मैंने इंडिकेट किया था। इसीलिए मैंने इस हफ्ते की जो पहली कॉल थी 17 जनवरी की, उसमें कहा था कि अब हमारी तेज़ी 46,000 के ऊपर है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ये शायद ये तो हो सकती है कि आपको मार्केट से निकलने का मौका फराहम कर रही हो, या आपको रीस्केजुअल होने की अपॉर्चुनिटी दे रही हो। ये बातें मैंने आपसे की, और अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 7वां कंसेक्यूटिव सेशन था गिरावट का। इतनी बड़ी गिरावट तो हमने नहीं देखी थी, मगर हम 11 तारीख को हम देख चुके थे कि मार्केट 45,500 तक आई थी, फिर ऊपर क्लोज हो गई थी। फिर उसके बाद हमने 46,200 का हाई बना लिया था अगले दिन, मगर ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग मंदी में रही थी। उसके बाद फिर हम अगर देखें तो मुसलसल गिरावट अपनी जगह पे जारी रही, और मार्केट में हम कोई रिग्रेट नहीं है कि अगर मार्केट गिर गई है तो इसने मौका नहीं दिया। आई डोंट थिंक कि कोई ये बात कह सकता है। अगर कोई ऐसा समझता है तो उसके लिए अच्छा है कि वो 17 तारीख की कॉल देखे, फिर 18 और 19 की कॉल देखे, और पिछले हफ्ते की भी कॉलें देख ले। ये सारी ऑन रिकॉर्ड मौजूद होंगी। नंबर 2 बात ये कि मेरे पास कुछ फ़ोन आए या कुछ मैसेजेस आए कि मार्केट इस वजह से शायद गिर रही है, उस वजह से शायद गिर रही है। ये वजूहात वगैरह एक तरफ उठा के रख दें। सीधे सीधे एक दरख्त दिखाया गया था आपको, एक अटमोस्ट लेवल बताया गया था, और वाज़े तौर पे निशानदेही की गई थी कि मार्केट यहाँ तक पहुँच गई है। उसके ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाया गया था। और अब नेवर गिव अप की स्लाइड को शायद के महीना हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसमें प्रिसाइज लेवल अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज का जो सेशन था वो यकीनन डिजास्टर्स था बहुत सौ के लिए, और आप देख सकते हैं कि 45,511 को तोड़ के वो कैसे नीचे गिरा। और उसके बाद हमने एक और बात कही थी कि ये 45,700 और 300 and 400 के बीच में कुछ इनडिसाइसिव सिचुएशन होगी। तो ये कोशिश जारी रही तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बजे तक। 2 बजे जब उसने 45,310 को तोड़ा है तो उसके बाद फिर इंडेक्स रुका नहीं है और सीधा 44,734 तक गया है, और फिर मार्केट जो है कमोबेश 674 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। अब जो मौजूदा सूरत हाल है मार्केट में वो यकीनी तौर पे शदीद मंदी की है, शदीद मंदी की है वो। ठीक है जी, और अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मार्केट जो है कल रिकवर कर लेगी। कल रिकवर कर भी लेती है, अगर कल आपको एक्साइटिंग बिगनिंग मिल भी जाती है तो वो मेरे हिसाब से वो इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट क्या कहना चाहिए, जो
जो रिट्रेसमेंट होती है या डेड कैट बाउंस वाली सिचुएशन होती है वो हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ भी तो उसके लिए यहाँ पर स्लाइड में तो नहीं लिखा हुआ, मगर मैं आपको बता दूं कि ये जो 45,000 आपके पास लेवल है आपकी उसमें प्रिसाइज लेवल टेबल में, ये जो 45,353 से लेकर 45,549 यानी कि तकरीबन बनते हैं 200 पॉइंट, ये इस पूरे एरिया के ऊपर जाके नहीं बैठती जब तक किसी किस्म की कोई उम्मीद करना बेकार है। तो वैसे तो मुझे अगर कल मार्केट रिकवरी देती है कुछ, तो ऐसा लगता है कि 45,083 वाला जो लेवल है वहाँ पे एग्जॉस्ट हो सकती है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज गोइंग शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है जी, और एग्जिटिंग फ्रॉम अवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो और पार्ट ऑफ द होल्डिंग। जो आपकी कोई एक स्टॉक अगर आपके पास 10,000 है तो आप कहते हैं यार हालात ठीक नहीं है, मैं 10,000 को मैनेज नहीं कर सकूंगा, तो 5,000 बेच देते हैं, 3,000 बेच देते हैं। हम इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि 45,353 से लेके 549 तक का जो एरिया है, इसके ऊपर जाके नहीं बैठती मार्केट, हम मार्केट पे बिलीव नहीं करेंगे। नंबर 2 बात मैंने कही कि 45,083 तक लगता है कि शायद ट्राई करें मार्केट कल जाने की। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जो मौजूदा प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा अगर 44,878 के नीचे ट्रेड करती है, और 44,878 जो है वो यहाँ से सिर्फ 45 पॉइंट की दूरी पे है जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, और मार्केट का टारगेट पहले तो मैंने 44,440 तक का एरिया बताया था। अब उसको मैं थोड़ा सा जो मौजूदा तब्दीलियाँ टेक्निकल्स में आती हैं उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी 44,549 टू 44,340। ये है हमारा टारगेट एरिया और सपोर्टिंग एरिया फॉर द ऑनगोइंग स्लाइड। अगर कोई उम्मीद बांधनी है हमें तो हम इससे बांधेंगे। अगर तो यहाँ बियर्स की एग्जॉस्शन आई तो शायद कुछ टाइम गेन करने का मौका मिले कि मार्केट टाइम गेन करे और रेंज बाउंड चले और टाइम लगाए और फिर 45,500 के ऊपर आने की कोशिश करे। मगर बहरहाल इस यहाँ पर रुकने से भी मार्केट बुलिश नहीं हो रही, सिर्फ शायद कि प्रेशर को कम कर जाए और नया डिजास्टर ना आए कोई। और अगर इसी लेवल को तोड़ देती है मार्केट तो यू आर गोइंग टू सी अ न्यू डिजास्टर्स सेलिंग प्रेशर इन मार्केट, और वो फिर आपको कहाँ ले जाएगी उसके लिए आपको अगला हदफ दिया जाएगा। बट फॉर राइट नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 43,800 से 44,000 तक आपको का एरिया जो है वहाँ तक मार्केट ले जाए। तो लिहाजा मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इन तमाम बातों पे गौर कीजिए, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, समझिए, और अगर गलती हुई है तो पिछली कॉलों को देखिए और देखिए कौन सी बात आपने मिस कर दी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई। एक्यूमुलेशन में बैकफुट पे रहना कितना ज़रूरी है, मैंने आज मिड डे में भी आप लोगों को ये बताया कि मुझे किसी ने कॉल करके बाइंग का पूछा, तो मैंने कहा भाई बहुत डेस्परेशन या एडिक्शन है तो 100 बाय कर लो, 200 बाय कर लो, मगर खुदारा सब्र कर लो, क्योंकि आज माल बेचा है तो क्यों आज बाय करूं, क्या जल्दी है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।